राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराना है आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं क्लास। जैसा कि अगर आपने अभी तक 7वीं 6वीं या फिर 5वीं क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 20 चॉकलेट खरीदी, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। क्या बताना, उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया है 1 रुपए में क्या कर रहा है, 20 चॉकलेट क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कितने में, 1 रुपए में। ठीक है, लेकिन अब अभी तक तो हमारा 1 रुपए है। ठीक, इतने में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है, जब 25% क्या होगा, लाभ प्राप्त करने। जो 1 रुपए था इसी पर 25% लाभ करे, कितना हो जाएगा, 125/100। तो उसे कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। कितनी चॉकलेट, यहाँ पर 20 है। अब इसी सॉल्व कर देना है। 25×125, 25×4 100, 5×1 5, 5×4 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणेश्वर हो जाएगा 4×4। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4×4 16। यानी कि 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचना होगा उसे, 16 चॉकलेट। कितनी होगी, 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 7 रुपए में 39 नींबू खरीदे, तो बताओ 30% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 56 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है, इसको एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे 10 से 15 सेकंड में। कैसे, 7 रुपए में दिया है, कितने नींबू खरीद रहा है, 39 नींबू। यानी कि हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है, 30% लाभ। अब इसी पर जब 30% का लाभ करे कितना हो जाएगा, 130/100। तो नींबू कितना रहेगा, वही जो दिया है। अब इसको जो कटे काट देना है, 13×13 13×3 39। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, 1 का निकालेंगे। कितने का, 1 रुपए में। तो 1 रुपए हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका गुणेश्वर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 अपान में क्या आ जाएगा, 7। ये तो हमारे कितने का है, 1 रुपए में क्या आ जाएगा, 30/7। लेकिन पूछा क्या है, 56 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। अब इसमें क्या करना है, जिससे पूछा उसे गुणा कर देना 56 से। ये 1 का है तो 56 से निकालना है, 56 रुपए का तो 56 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाए क्या, 56 रुपए का। ठीक है, 56 रुपए में जो नींबू आएगा उसको लिख दें 7×1 7 8 56 8×3 24। कितना आ जाएगा, 240 नींबू। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को 1 रुपए में 30 चॉकलेट बेचने पर 40% हानि होती है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। क्या बोला, 20% जब लाभ प्राप्त करेगा तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। अब इसको यहाँ पर निकाल देंगे। दिया है 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 30 चॉकलेट। लेकिन उसे क्या हो रहा है, बेचने पर 40% हानि होती है। यानी कि 60% बराबर हमारा क्या दिया है, 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 30 बेच रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ हम कर देंगे, जब 20% लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। अब कितना होगा, 1/30 गुण 20% लाभ, यानी कि इसमें 120 से गुणा अपान में ये वाला आ जाएगा 60। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 30×30 30×4 120, 4 से काट देंगे, 4×4 4×5 20। तो 120% बराबर, यानी आप कहा जाएगा, जो क्या आ जाएगा, 1 रुपए में कितना करेगा, 15 चॉकलेट। कितना बेचेगा, 1 रुपए में 15 बेचेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को 11 रुपए में 42 संतरे बेचने पर 20% हानि होती है, तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 99 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। क्या बोला है, 40% जब लाभ करेगा तो 99 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। यहाँ पर दिया है 11 रुपए में कितना बेच रहा है। ठीक है, 11 रुपए में 42 संतरे बेच रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कर रहा था, उसमें खरीद रहा था।
और इसमें क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया है। अब फिर क्या बोल रहा है, 20% हानि होती है। जब 11 में 42 बेचता है तो उसको क्या होती है, हानि होती है 20%। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 80% बराबर जो हमारा दिया है 11 रुपए में 42 दिया है। ठीक है, 11 रुपए में कितना बेच रहा है, 42। अब बोला क्या है, तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने हैं तो उसे 99 रुपए में कितने बेचने होंगे। अब जब 40% लाभ करेगा तो क्या हो जाएगा, 140 बराबर में क्या आ जाएगा, ये जो लिखा है 11/42 गुणा का करना है 140 अपान में 80। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसको काट देना है, 1 कम 14, 14 तिरिक 42। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/8 तिरिक 24, ये हमारे कितने बराबर आ गया। यानी कि यहाँ जब 140% लाभ हुआ तब उसे क्या हो रहा है, 11 रुपए में अब कितना बेच रहा है, 24 बेच रहा है। कितना, 11 रुपए में 24 बेच रहा है। ठीक है, 11 रुपए में बेचेगा 24, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, 1 रुपए में। 1 रुपए जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24/11, ये हमारा 1 रुपए में बेच रहा है। अब हमको निकालना कितना है, 99 रुपए का। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे 99 रुपए। जब 99 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24/11 गुणा क्या करना है, 99 निकालना है तो इसे गुणा कर देना। अब क्या आ जाएगा, तो 11 कम 11, 11 9 99, 9 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, कितना होगा, 99 रुपए में 216 संतरे बेचेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 7 वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उसने उन्हें 3 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दी। दुकानदार का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अलग है उन सबसे। अब यहाँ पर दिया क्या, 5 रुपए में 7 वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है, उसके बाद 3 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कुल वस्तुएं, क्या निकालेंगे पहले, कुल वस्तुएं निकाल लेंगे। ठीक है, कुल वस्तुएं कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वस्तुएं कितनी है, 7 है, दूसरे में कितनी वस्तुएं हैं, 4 है। तो इन दोनों क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। हमारे पास अब आ गया कुल वस्तुएं कितनी, 28। अब यहाँ पर 5 रुपए में 7 क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो कुल इतने है। अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ क्या निकाल देंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, टोटल वस्तुएं दिया कितना है, 28 अपान में हमारे पास कितना दिया, 7 वस्तुएं क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 इनटू इसका मूल्य कितना दिया है, 5 रुपए, 5 से गुणा कर देना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 पंजे कितना आ जाएगा, 20। ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब क्या दिया है, दूसरा विक्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य ऐसा आ जाएगा, कुल वस्तु दिया 28, बोल क्या रहा है यहाँ पर, 4 वस्तुओं के भाव से बेच दी। बेच कितना रहा है, 4, तो वस्तु हमारे पास कितनी, 28, 28/4 गुणे यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपए, तो 3 से गुणा कर देना है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा, 7 तिरिक 21। यानी कि क्रय मूल्य हमारा है 20, विक्रय मूल्य 21। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 1 का। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, जो लाभ अपान में क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, क्या आ जाएगा, 5% लाभ। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 2 रुपए में 3 वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उसने उन्हें 5 रुपए में 6 वस्तुओं के भाव से बेच दी, जिससे पूरे सौदे में उसे 16 रुपए का लाभ हुआ।
तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची। क्या बताना, उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची, यानी कुल वस्तुएं बताना है। तो हम मान लेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना कुल वस्तुएं, कुल वस्तुएं हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर जो दिया है कितनी वस्तुएं हैं, 3 है, और दूसरा कितना है, 6। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालें क्या आ जाएगा, 6। कुल वस्तुएं हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। इसको हमने मान लिया है। उसके बाद अब 2 रुपए में 3 वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कि हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। कुल वस्तुएं दी है हमारे पास 6 और खरीद कितनी रहा, 3 वस्तुएं, तो अपान में क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, 5 रुपए में 6 के भाव से बेच दी, यानी कि अब विक्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा, कुल वस्तुएं दिए हमारे पास 6, बेच कितना रहा यहाँ पर, 5 रुपए में 6 वस्तुएं बेच दी, यानी बेच कितना रहा, 6, गुणे मूल्य कितना है, 5। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ हुआ, 1 का। क्वेश्चन में दिया है उसको, जिससे पूरे सौदे में उसे 16 रुपए लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 16 रुपए। हमारे पास 1 का, तो जो पूछा वह निकाल देंगे। तो उसे कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची, तो हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, कुल वस्तुएं, यानी कि जो खरीदी है और बेची है, खरीदी या बेची। कितना आ जाएगा आपका, यहाँ दिया है 16, हमारे पास लाभ कितने का आया, 1, गुणे हमने कितना वस्तुएं माना है, टोटल क्या दिया है यहाँ पर, 6 से गुणा कर देंगे। 16 6 पे कितना हो जाएगा, 96 वस्तुएं क्या की उसने खरीदी और बेची है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1।